श्री हरिवंश, क्या सिनेमा हॉल या फिर टीवी में आध्यात्मिक फिल्म को हमें देखना चाहिए? यदि यह आध्यात्मिक फिल्म शास्त्र के अनुसार सही ढंग से प्रस्तुत की गई है और यह भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली है, तो ऐसी फिल्मों को हमें अपनी टीवी पर या सिनेमा हॉल में ज़रूर देखना चाहिए। हमारी भक्ति बढ़ती है, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है, हम भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं, श्रद्धा विश्वास हमारा बढ़ता है इन चलचित्रों को देखकर। आध्यात्मिक जो मूवीज़ हैं, नाटक हैं, इसको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे रामानंद सागर जी ने श्री कृष्णा, वहीं रामायण, महाभारत जैसी बहुत सी धारावाहिक टीवी धारावाहिक प्रस्तुत की थी और इसको लोग बड़े चाव से समय निकाल के देखा करते थे। उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना था और लोग अपने सभी कार्यों को छोड़कर आध्यात्मिक इन नाटकों को देखने आते थे और बड़े चाव से देखते थे, बहुत आनंद प्राप्त करते थे। वहीं अभी नरसिम्हा मूवी आई हुई है और इसमें भी बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया गया है। एक तरह का एनिमेशन मूवी है, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया है। क्या ये नरसिम्हा मूवी देखनी चाहिए? हाँ, देखनी चाहिए। इसमें जो भी वर्णन किया गया है बहुत कुछ मिलता है, बहुत सी बातें मिलती हैं। नरसिम्हा मूवी हमें क्यों देखना चाहिए? जाइए नरसिम्हा मूवी देखिए। उसमें आपको क्या दिखाएगा? दो राक्षस, एक का नाम है हिरण्याक्ष, दूसरा हिरण्यकशिपु, भगवान से विरोध करते हैं। और ये राक्षस हैं कौन? ये राक्षस हैं भगवान के स्वयं पार्षद, जिन्हें श्राप प्राप्त हुआ है और यह श्राप के वशीभूत होकर पृथ्वी लोक में राक्षस योनि को प्राप्त हुए हैं। इन्हीं का उद्धार करने की यह लीला है। अब ये जो राक्षस हैं अधर्म के मार्ग में चलते हैं, इन्हें एक रोल भगवान ने दिया है कि तुम पाप कर्म करो, पाप प्रवृत्ति को बढ़ाओ। वहीं भगवान इनके उद्धार के लिए, उनके पापों का विनाश करने के लिए, संसार में जो दुख इनके द्वारा दिया गया है, लोगों को दुख प्राप्त हुआ है, इनको दूर करने के लिए, विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। देखिए हिरण्याक्ष ने सबसे गलत काम क्या किया? संत महात्माओं को, साधु संत महात्माओं को इन्होंने परेशान किया, वहीं पृथ्वी को ले जाकर छुपा दिया। भगवान संत महात्माओं की रक्षा के लिए, पृथ्वी के उद्धार के लिए सूकर मतलब सुअर के अवतार में, वराह अवतार में प्रकट होकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं। रसातल से जहां उसे छुपा दिया गया है पृथ्वी को, वहां से लेकर आते हैं और हिरण्याक्ष की हत्या कर देते हैं। हत्या भी क्या, उसके जो पाप हैं उसको काट देते हैं भगवान। वहीं नरसिम्हा मूवी आप देखिए, नरसिम्हा मूवी में आपको दूसरा रोल मिलता है, देखने को प्राप्त होता है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु भगवान का बहुत बड़ा विरोधी, लेकिन है भगवान का क्या, पार्षद है। पूर्व में देखिए पार्षद है और यह रोल करने मिला है इसको और एकदम अच्छे से अच्छा रोल करता है। भगवान का विरोधी होने का, राक्षस होने का विरोध करता है, सताता है संत महात्माओं को, लोगों को, पृथ्वी को सताता है, इंद्रलोक को सताता है। देवतागण परेशान हो जाते हैं, इंद्रलोक छोड़ देते हैं, इतना सता देता है। वहीं भगवान हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए एक योजना बनाते हैं। उसी घर में हिरण्यकशिपु की पत्नी के पेट में भगवान का भक्त अवतार लेता है, भक्त आ जाता है। अब यहां पर जो भक्त आया है उस पेट में इंद्र की कुदृष्टि होती है। कयाधु के पेट में भक्त प्रहलाद हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरे विनाश का यह पुत्र कारण हो सकता है जो अभी जन्मा नहीं है, क्यों ना इसका विनाश मैं कर दूं। इंद्र आते हैं और कयाधु का अपहरण करके लेकर जाते हैं, परंतु मार्ग में ही नारद मुनि उन्हें रोक कर समझाते हैं कि तुम जिसका विनाश करना चाहते हो वह भगवान का परम भक्त होने वाला है, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो, तुम इसे छोड़ दो। इंद्र उसे छोड़ देते हैं और
नारद मुनि उन्हें अपने साथ लेकर आश्रम में रखते हैं, भगवान की दिव्य लीला कथाओं का श्रवण कराते हैं कयाधु को, भगवान के नाम जाप की महिमा बताते हैं। तो रोज सत्संग होता है, रोज भगवान की लीला सुनती हैं कयाधु। और कयाधु क्या सुनती हैं? प्रहलाद बैठे बैठे पेट में भगवान की भक्ति का पान करते हैं, पेट से ही भगवान के परम भक्त हो जाते हैं, और जन्म लेते ही भगवान के परम भक्त होकर वह जन्म लेते हैं, और नित्य भगवान के नाम का जाप उनके आश्रित हो जाते हैं। अब धीरे धीरे 4-5 साल के हो जाते हैं, पढ़ने जाते हैं प्रहलाद महाराज जी, जो कि भक्त शिरोमणि होंगे। अभी देखते जाइए, बहुत ही विपरीत परिस्थिति में यह अपने जीवन को जीते हैं प्रारंभिक अवस्था के, क्योंकि जो इनके पिता हैं वो भगवान को शत्रु मानते हैं, और प्रहलाद भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं। अब दोनों में वैर हो गई। पिता अब पुत्र की हत्या करना चाहता है। कितने प्रयास कर लिए पिता ने अपने पुत्र की हत्या करने के लिए, बड़े बड़े हथियारों से, अस्त्र शस्त्रों से मारने का प्रयास किया गया, हाथी से कुचलने मार डालने का प्रयास किया गया, विष देने का प्रयास किया गया, पहाड़ से गिराने का प्रयास किया गया, समुद्र के अंदर डाल देने का प्रयास किया गया, होलिका आग से जला देने का प्रयास किया गया, परंतु हर बार भगवान प्रहलाद की रक्षा करते हैं, और अंत में खंबे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु को मार देते हैं। बहुत क्रोधित हो जाते हैं भगवान हिरण्यकश्यपु को मार के। उस समय ना तो नारद मुनि, ना ब्रह्मा, ना लक्ष्मी जी भगवान के क्रोध को शांत करा सकते हैं। वहीं भक्त प्रहलाद जाके भगवान के क्रोध को शांत कराते हैं, और प्रहलाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे हमेशा आपका चिंतन प्राप्त हो, मैं आपसे कुछ ना मांगूं। इस तरह प्रहलाद प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यह भी करते हैं कि ये जो पिता मेरे, आपके जो शत्रु हैं, आपको शत्रु माना था उन्होंने, थे तो मेरे पिता, इनका उद्धार करो। भगवान कहते हैं कि तेरा जैसा भक्त जिस जन्म ले लेता है, मैं उस कुल की 21 पीढ़ी तार देता हूँ, 21 पीढ़ी तार देता हूँ। तो यहाँ हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति इतनी करनी है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। भक्ति कैसी? कि भगवान को सुख मिले, कामना युक्त नहीं, निष्काम भाव से भगवान को अपना मानो, उनके शरणागत हो जाओ, नित्य भगवान का चिंतन करो, अपनेपन से भगवान रिझते हैं। तो ये हमें मूवी देखने से मिल जाएगा। आप मूवी देखो और भगवान का नाम जाप करो, फिर देखो कितना प्रेम बढ़ता है भगवान से। आपको प्रेम हो जाएगा भगवान से। आप भगवान की लीलाओं को सुनो तो। लेकिन आज नए जमाने में जो मूवी या नाटक बन रहे हैं उसमें शास्त्र युक्त, मर्यादित युक्त कार्य नहीं चल रहा है। मन गढ़ंत यहाँ कहानियाँ बनाई जा रही हैं, आध्यात्मिक कहानी बनाई जा रही है, और मन गढ़ंत रोल हो रहे हैं। तो अगर ऐसा हम चलचित्र देखते हैं तो हमारा भक्ति नहीं बढ़ेगी, हम और कलुषित मन को प्राप्त होंगे। तो ध्यान रहे, रामानंद सागर जी द्वारा जो रचित धारावाहिक है, जो कि शास्त्र युक्त, मर्यादा युक्त है, उसको आप देखिए। अभी नरसिम्हा मूवी जो आई हुई है वह भी एकदम ठीक है, आप इसका भी श्रवण कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं आधुनिक समय में कुछ ऐसे चलचित्र हो गए हैं आध्यात्मिक, जो कि मतलब मन गढ़ंत हो गए हैं। शास्त्रों में वो वाक्य नहीं लिखे हैं जो वो रोल कर रहे हैं। तो शास्त्र युक्त न होने के कारण इनको मत देखिए, क्योंकि आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं। वहीं चलचित्र में आप जो अन्य सिनेमा देखते हैं, जैसे कि नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वह क्या है? आपके मन को सुख देने का, जो कि क्षणिक सुख है, झूठा प्रस्तुतिकरण है कि नहीं? ये वहाँ रोल करने वाले पति पत्नी नहीं हैं, दुश्मन दुश्मनी करने, लड़ाई झगड़ा करने वाले असली लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आपको दिखाया जा रहा है कि वो पति पत्नी हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं।
बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। वो झूठ प्रस्तुत कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से, उनका रोल अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये सही है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। तो गलत चीज़ को देखकर हम अपने मन को प्रसन्न कर रहे हैं, जो कि आप देखो गलत है कि नहीं। मन के सुख के लिए हम गलत चीज़ को देख रहे हैं, जो कि झूठ है, वो झूठ है जो प्रस्तुत किया गया है। तो ये कैसे हो सकता है? आपका मन झूठ देख को प्रसन्न हो सकता है? सच देखिए, भगवान की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनको आप सुनिए, और ऐसी मूवी जो शास्त्रयुक्त मर्यादा युक्त है उन्हें जरूर देखें। ऐसा करने से भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है, और हम भगवान प्राप्ति के मार्ग में बढ़ते हैं। श्री हरिवंश।